Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 13. The chapter name is sound. Chapter name is sound. What is sound? In previous class we already understand what is sound. We hear sound from various sources like moving vehicle, television, music system, machine, musical instrument and so on. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी लाइक लाइट एनर्जी जैसे लाइट एनर्जी हीट एनर्जी होती है वैसे ही सेम साउंड एनर्जी भी होती है क्लियर है नेक्स्ट साउंड की जो एक प्रॉपर वे में हम डेफिनेशन अगर फॉर्म करना चाहें तो व्हाट इज साउंड Sound is a form of energy which provide a sensation of hearing in our ear. Sound एक क्या है एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे सेंसेशन शो करता है प्रोड्यूस करता है हियरिंग इन अवर ईयर जो हमारे ईयर में सुनाई देते हैं when we talk and communicate with other by producing sound bird insect animal also capable to producing sound When we talk about sounds, हमने देखा था जब हम साउंड के बारे में रीड कर रहे थे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमने वैरायटी ऑफ साउंड्स के बारे में रीड किया था ना जैसे म्यूजिक रूम में आप फ्लूट तबला हारमोनियम इन सब की साउंड सुनते हैं है ना वैसे हम जब कम्युनिकेट करते हैं तब हमें साउंड बहुत जरूरी होता है अगर हमें साउंड सुनाई नहीं देगा तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ठीक है तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन अराइज किया था हाउ इज साउंड प्रोड्यूस साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है तो हमने इसका आंसर डिस्कवर कर लिया था कि साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ वाइब्रेशन किसके थ्रू होता है वाइब्रेशन के साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड जो है प्रोड्यूस होता है किससे वाइब्रेशन से और वाइब्रेशन क्या होता है अप एंड डाउन इस तरीके से जो कोई भी चीज मूव होती रहती है उसी को हम क्या बोलते रहते हैं साउंड वाइब्रेशन बोलते रहते हैं तो जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है हमने यहाँ तक रीड कर लिया था तो एक प्रॉपर हम बताएं कि वाइब्रेशन क्या चीज होती है व्हाट इज अ वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट रैपिड फटाफट से इस तरीके से जो मूवमेंट करता है जो बॉडी मूवमेंट करती है दैट्स मीन बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन अगर मेन पोजीशन पे कोई भी बॉडी इस तरीके से प्लेस है और वो फटाफट रैपिड अप एंड डाउन फटाफट से इस तरीके से वाइब्रेट करती है कोई भी बॉडी तो हम उसको कहते हैं कि जो बॉडी है वो क्या कर रही है वाइब्रेट कर रही है तो अ वाइब्रेशन इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन ये जो है आपकी डेफिनेशन है किसकी वाइब्रेशन क्लियर नेक्स्ट हमने रीड किए थे कुछ पॉइंट्स जिसके अंदर हम बता रहे थे कि भाई वाइब्रेशन कैसे वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हुआ हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी कि हम एक मेटल प्लेट ली उस पर हमने स्ट्राइक किया देन आफ्टर हमने उस मेटल प्लेट को टच करके देखा तो उसमें हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं ठीक है देन आफ्टर सेकंड एक्टिविटी हमने किया भाई ज्योमेट्री बॉक्स ले लो या इसकी जगह पर आप मैच बॉक्स ले सकते हो उसके ऊपर रबर को स्ट्रेच करके इस तरीके से प्लेस कर दो रबर को प्लग करके जोर से लीव करो ठीक है तो उससे भी क्या होगा रबर अप एंड डाउन आगे पीछे डायरेक्शन में मूव होगा जिससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और हमें इसकी साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है नेक्स्ट हमने देखा कि इसके नेक्स्ट पॉइंट जो था वो क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो हमने इसमें देखा था कि क्या किया था भाई वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं आगे और पीछे डायरेक्शन में मूव हो रहा है जिससे वाइब्रेशन कॉज हो रहा है ठीक है यही हमने मैच स्टिक में किया था फिर हमने एक किसका हनी बी का भी पढ़ा था कि भाई हनी बी है या मॉस्किटो अपने विंग्स को अप एंड डाउन डायरेक्शन में फटाफट से मूव करते हैं तो हमें उनकी भी साउंड दिख सुनाई देती है क्योंकि वो भी एक जस्ट वाइब्रेशन की जैसे काम करता है ठीक है तो हमें उनकी भी साउंड क्या होती है इजीली सुनाई देती है ना तो अब इसके अंदर देखिए नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ रहे थे कि भाई वाइब्रेशन से तो हमें पता पड़ रहा है कि ठीक है साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमने एक मेटल प्लेट ली थी उसके कॉर्नर या एजेस पे हम स्ट्राइक करते हैं तो हम फील करते हैं कि जब इसमें वाटर फिल करते हैं तो एक वेव लाइक सर्कुलर वेव हमें यहाँ पर दिखाई देती है तो ये सर्कुलर वेव क्यों दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है अगर हम बिना स्ट्राइक किए उसमें वो प्लेट के अंदर वाटर को रख दें तो क्या हमें सर्कुलर वेव्स दिखाई देंगी नहीं दिखाई देंगी है ना तो इसमें दैट मीन्स क्या हो गया वाइब्रेशन जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट मीन्स क्या हो गया वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं ठीक है नेक्स्ट हम एक तारा बना के देख सकते हैं भाई इसमें देखिए आप
जो दिवाली पर बड़े दिए होते हैं वो लिख सकते हैं, कोकोनट का जो पार्ट था उसको यूज करके आप एक तारा बना सकते हो, इसमें भी साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्या हम पार्ट बता सकते हैं कि कौन से पार्ट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? तो हम कहते हैं भाई हम ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम जब है ना बेंड करते हैं तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन देखिए अब मेन जो बात आ रही है, कल वाइब्रेशन का रीड कर रहे थे तब हमारा आंसर ये था कि भाई इसके थ्रू हमारा जो वाइब्रेशन हो रहा है दैट्स ये जो रीजन है जिससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और इसी वजह से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए अपन और भी देखते हैं। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन मंजीरा एंड द खतम एंड लूट एंड द खरताल, ये सब नेम है किसके? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, और डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर इसको बहुत जगह पर यूज किया जाता है। जैसे आपने इस तरीके का मटके को बाहर से बजाते हैं, ये मंजीरा देखा होगा है ना, हड़ताल देखी होगी, ये तो ये सब चीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे कंट्री में बजाए जाते हैं। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए आप भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो और इसको आप घर पे एक एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं कि आप 6 और 8 बाउल ले लीजिए या टम्बलर ले लीजिए, ठीक है, उनको इस तरीके से जैसे इस बॉय ने अरेंज किया हुआ है उस तरीके से आपको अरेंज करना है। फिल देम विद वाटर अप टू अ डिफरेंट लेवल इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अदर। अब इनको के अंदर हमें क्या फिल करना है बेटा? वाटर फिल करेंगे हमें इसके अंदर, ठीक है। जब हम इसके अंदर वाटर फिल करेंगे तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है? हमें वाटर फिल कर रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली, आप इन पिक्चर को देखिए और हर टम्बलर जो जिसमें उन्होंने पानी फिल किया हुआ है उनके वाटर लेवल को चेक कीजिए। देखिए फर्स्ट जो है दिस वन, इसको देखिए आप, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो हमें क्या फील हो रहा है? देखिए इसके अंदर वाटर जो है सबसे कम है। फिर इससे नेक्स्ट में कंपैरिजन टू फर्स्ट वन वाटर थोड़ा सा लेवल हाई हुआ, सेकंड वन से थर्ड में थोड़ा लेवल हाई हुआ, ठीक है। और थर्ड वन लिया तो थर्ड में भी, थर्ड से फोर्थ में थोड़ा हाई, फोर्थ से फिफ्थ में, सिक्स्थ में। तो हम इनको अरेंज करते हैं इन ग्लासेस को वाटर लेवल के अकॉर्डिंग। तो सबसे फर्स्ट वाले में सबसे कम वाटर है और सबसे ज्यादा वाले में सबसे ज्यादा वाटर है। तो ये सबसे कम वाला है और ये सबसे ज्यादा वाला है, ठीक है, ये सबसे कम और ये सबसे हाईएस्ट वाला। अब हम एक पेंसिल की हेल्प से या पतली सी जो है स्टिक ले सकते हैं, उसकी हेल्प से अब इन बॉल्स पे हल्का हल्का स्लोली जेंटली है ना इस पे स्ट्राइक करते हैं। strike all the m succession you will hear pleasant sound। आप एक उस पेंसिल या पतली सी जो भी स्टिक है उसकी हेल्प से इन सब इंस्ट्रूमेंट पे एक सॉफ्टली सा म्यूजिक जो है प्रोड्यूस कर सकते हो। और ये जो म्यूजिक प्रोड्यूस होता है दिस इज योर जल तरंग, इसी को हम क्या बोलते हैं? जल तरंग बोलते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया बेटा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या हुआ? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ। When we pluck the string of an instrument like a sitar, अगर हम किसी के सितार का string को pluck करते हैं, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate। देखिए उस टाइम पे देखिए सितार के अंदर आपने देखा होगा वायर से स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, हम क्या करते हैं उसमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए उन स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं, ओके। तो जो प्लग करने पर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर वाइब्रेशन तो होता है और उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन उसके साथ में जो उसकी जो पूरी बॉडी है, सितार की जो पूरी बॉडी है, वो उसके अंदर भी वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है, वो भी वाइब्रेट करती है, उसी के कारण उसके कारण भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम एक इंस्ट्रूमेंट के पूरे पार्ट में वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस करने में पूरा इंस्ट्रूमेंट पार्ट लेता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। और तो वो जो साउंड आता है उसका उस पूरे इंस्ट्रूमेंट का साउंड हम सुनते हैं, सिर्फ उस सितार की जो स्ट्रिंग है सिर्फ उसका साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। अगर सिर्फ उस स्ट्रिंग का ही साउंड पूरा आ रहा होता जो भी हम यूज सुनते हैं, अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग्स लगा लें, वो जो नीचे सर्कुलर पोर्शन होता है आपने सितार देखा ही होगा है ना, तो जो पूरा सर्कुलर मोशन होता है, ये देखिए यहाँ पर सितार की फोटो है, पिक्चर दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर
अब ये जो है, अगर मैं सिर्फ ये चीज स्ट्रिंग यहाँ पर लगाऊं और नीचे का जो ये राउंड फॉर्म है या नीचे जो इसका बेस है इसको चेंज करके कोई दूसरी चीज का ले लूं, तो क्या सेम साउंड हमें प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा? अब जैसे तबला है, तबला मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हम इस तबले पर स्ट्राइक करते हैं, वाइब्रेशन होता है, देन आफ्टर हमें सुनाई देता है। तो क्या ये ऊपर की जो मेम्ब्रेन है सिर्फ इसका साउंड है? नहीं, सिर्फ इसका साउंड नहीं है, इसके नीचे का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसमें भी वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन भी हमें सुनाई देती है। तो पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर हम सिर्फ ये मेम्ब्रेन रख के और नीचे के पोर्शन को हटा दें, ठीक है, और नीचे के पोर्शन को हटा दें, तो क्या हमें प्रॉपर साउंड सुनाई देगी जैसी सुनाई देती है तबले की या सितार की या कुछ भी? तो ऐसी साउंड हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर हमें साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो पूरे के पूरे किसकी होती है बेटा? पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट की होती है, ना कि एक सिंगल स्ट्रिंग की या मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ रहा है आपके, होल इंस्ट्रूमेंट की साउंड होती है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ मृदंगम, द साउंड वी हियर नॉट ओनली द मेम्ब्रेन। वही सेम बात है कि अगर मृदंगम में अगर हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो साउंड हमें सुनाई देती है वो पूरे इंस्ट्रूमेंट की होती है, होल बॉडी इंस्ट्रूमेंट की होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ उस मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है। अब जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बात आ गई है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है कितने टाइप के होते हैं, क्या आपको पता है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होंगे आपके कितने टाइप के होते हैं बेटा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके, आपने देखा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके गिटार, वायलिन, वीणा, सितार, ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है ना, ये सब कैसे होते हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी इनमें वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपन उनको प्लग करते हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है और इंस्ट्रूमेंट जो है पूरा ही साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन मेन स्ट्राइक करने वाली चीज क्या है कि वो जो स्ट्रिंग है उसको हम क्या करते हैं? प्लग करते हैं। तो गिटार, वायलिन, वीणा एंड सितार, इट इज a string instrument. Music is produced by a vibrating string. Okay. नेक्स्ट सेकेंड वन इज विंड इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट किस तरीके के होते हैं? देखिए विंड इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे कि जो जिनके अंदर हम विंड को ब्लो करें और देन आफ्टर हमें वो साउंड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? फ्लूट, शहनाई, ट्रम्पेट, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। व्हेन यू ब्लो एयर इनटू देम, द कॉलम्स ऑफ एयर इनसाइड वाइब्रेट। जब आप जैसे ही इनके अंदर ब्लो करते हैं एयर को, तो अंदर के जो कॉलम्स हैं अंदर, वो क्या करते हैं? इनसाइड में वाइब्रेट करते हैं और प्रोड्यूसिंग अ नोट, और एक प्रोड्यूसिंग अ नोट ऑफ साउंड, जो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके कारण। तो कौन कौन? फ्लूट, शहनाई एंड ट्रम्पेट इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वन इज परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। ए वाइब्रेटिंग स्किन और मेम्ब्रेन प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड। ये जो साउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट, इनमें एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है और उस मेम्ब्रेन पर जब हम स्ट्राइक करते हैं, देन आफ्टर दिस दे प्रोड्यूस अ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रीड इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं। रीड इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? रीड इंस्ट्रूमेंट कंटेन मेटल रीड्स विद प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू देम। आपने देखा होगा कि इनके अंदर जब हम एयर ब्लो करते हैं तो इसके अंदर कुछ मेटल रिब्स होती है, उनका साउंड प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल हारमोनियम एंड माउथ ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है घन वाद्य। घन वाद्य कौन से होते हैं? जैसे आपका मंजीरा हो गया या घटम हो गया। घटम मीन्स अभी जो मटकी सी आपको दिखाई दे रही थी जिसके बाहर हम प्रेस कर रहे थे, वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? घन वाद्य। अब ये जो वाद्य होते हैं इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मंजीरा, घटम, ये सब आते हैं। खरताल, सिंपली बीटन और स्ट्राइक। इनको सिंपली बीटन या दबा पीटा जाता है या इनके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है और ये क्या करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको मैंने बताए हैं। तो इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लियर हो रहा होगा। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिनपे वायर्स होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें हम एयर ब्लो करके उनको बजाते हैं। नेक्स्ट मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट, रीड इंस्ट्रूमेंट एंड घन वाद्य। ये 5 टाइप के आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, next point is when we speak does any part of our body vibrate? जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो क्या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है? करता है क्या? अपन ने जो देखिए जैसे प्रीवियस चैप्टर 10 चैप्टर में पढ़ा था कि भाई बॉयज की जब हाइट इंक्रीज हो जाती है, जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे उनका जो एडम एप्पल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है और कई बार हमें नेक से बाहर भी दिखाई देता है,
है ना। तो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, तो टॉपिक आ रहा है हमारे पास में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस में। अब इसमें देखिए फर्स्ट वो बता रहे कि स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग, आप बहुत तेजी से बोले या कोई भी गाना गाएं, आपका जो भी फेवरेट गाना है आप वो गाएं। एंड फॉर द लाइक ऑफ बी, या इस तरीके से करें जैसे बी करती है, ठीक है। आप कोई भी गाना लाउडली बोलते हैं, गाना गाते हैं, इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आप अपने हैंड को अपने नेक के पास ले जाएं और फील करें, क्या आपको वहां पर कुछ वाइब्रेशन फील होती है। Put your hand on your throat as you shown figure 13.8, जैसे 13.8 पिक्चर में ये देखिए, ये पर्सन है, इन्होंने यहाँ पर अपने हैंड को रखा और ये बोलने की कोशिश की। इसकी जगह गाना गा सकते हो, बी की तरह साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो, लाउडली स्पीक कर सकते हो। तो थ्रोट को टच करने पर क्या आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं? यस, मैं टच कर रही हूँ तो मुझे तो फील हो रहा है, आपको भी, आप टच कर रहे हो तो आपको भी फील होगा। तो यस, वी फील अ वाइब्रेशंस, हमें यहाँ पर क्या होता है, वाइब्रेशंस फील होते हैं। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स, तो ह्यूमन में क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इस वॉइस बॉक्स से या उस लैरिंग्स वाले पार्ट से ही होता है। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम दैट सीम टू मूव व्हेन यू स्वेलो। देखिए अब तो एक तो ये हो गया कि हमें वाइब्रेशन फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी को हम एडम एप्पल बोल देते हैं, वॉइस बॉक्स बोल देते हैं, इसी का ही नेम लैरिंग्स भी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, और उसको स्वेलो निगलते हैं, तब आपने एक बोन देखी है जो अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव हो रही है। आप अपनी थ्रोट को टच करके आर्टिफिशियली निगलने की कोशिश करो कोई भी चीज, आप देखोगे कि एक बोन अप डायरेक्शन में जाती है और वापस वो लोअर डायरेक्शन में आती है, ठीक है। तो आप ऐसा फील करना, अब आप कभी भी खाना खाओ या उसको निगलो, तब उस जगह पर टच करके देखना, आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर एक ये बोन है, ये बोन अप डायरेक्शन में जाकर वापस डाउन डायरेक्शन में आती है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ वॉइस बॉक्स, ये जो पार्ट होता है ना जो मूव कर रहा है उस टाइम खाना निगलते टाइम पे, ठीक है, उस प्रॉपर उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। It's clear. It is at the where it is situated. It is situated at the upper end of the windpipe. और windpipe के बिल्कुल upper end पे ये होता है, ठीक है। अब windpipe क्या चीज होती है, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर ये देखिए हमारे माउथ से ये चीज आ रही है, ये हमारे माउथ से आ रही है, ये ऊपर हमारे नोज से आ रही है, और ये माउथ की ओपन होती है, और यहाँ पर ये नोज की ओपन होती है, फिर उसके बाद में ये एक ही लाइन बन जाती है, और यहाँ पर हमारा ये वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में ये विंड पाइप आगे तक जाती है और फिर आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड होकर लंग्स बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज है, तो ये यहाँ पर विंड, ये विंड पाइप है, ये यहाँ तक क्या है, विंड पाइप। विंड पाइप के बिल्कुल अपर पोर्शन पे इस एंड के ऊपर हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। It's clear. It is the upper end of the windpipe. Two vocal cord are the stretch across the voice box or larynx in such a way that it leave a narrow slit between them from a passage of air. अब देखिए इस पिक्चर को देखिए, आपकी जो बुक में दी हुई है, देखिए यहाँ से तो हमने टच करके ये देख लिया कि ओके यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम स्वेलो कर रहे हैं, तो हाँ एक बोन है जो अप डायरेक्शन में जाकर वापस डाउन होती है, उसी को हमने क्या बोल दिया, वॉइस बॉक्स बोल दिया। अब हम वॉइस बॉक्स को प्रॉपर इमेज देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये किसकी है बेटा, वॉइस बॉक्स की है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि टू वोकल कॉर्ड्स, एक तो वोकल कॉर्ड कौन सा है, ये वन वोकल कॉर्ड एंड दिस वन इज सेकेंड वोकल कॉर्ड, क्लियर। तो आपको टू वोकल कॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन टू वोकल कॉर्ड के इन बिटवीन में, दोनों वोकल कॉर्ड के बिटवीन में आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक नैरो स्लेट ये पास होता है जहां से एयर जो है बाहर निकलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतना भी क्लियर हो रहा है कि वॉइस बॉक्स के नीचे जाकर विंड पाइप है और देन आफ्टर लंग्स है ना, अभी हमने जैसे देखा था। तो लंग्स से में ये ऑक्सीजन जब आती है और लंग्स में से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज की जाती है। जब लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज की जाती है तो वो इन वोकल कॉर्ड्स पे टकराती है, ठीक है। और यहाँ से टकराने के बाद में जब ये जैसे ही व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग्स में से जो एयर है बाहर की तरफ आ रही है, बाहर आ रही है, तो कौन सी गैस होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं,
ऑक्सीजन और एक्सेल कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे होते हैं तो वोकल कॉर्ड से वो गैस जो है टकराती है एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, देन आफ्टर साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? तो वोकल कॉर्ड में जो लंग से एयर वोकल कॉर्ड पर टकराती है उसके बाद में साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक अ कॉर्ड टाइट और लूज। तो ये जो वोकल कॉर्ड है, ये जो वोकल कॉर्ड है, ये इसके साथ में ये मसल से अटैच रहते हैं। अब ये मसल्स जो होती हैं मसल से अटैच रहते हैं तो मेक द कॉर्ड टाइट एंड लूज, जिसके कारण ये क्या हो सकता है, वोकल कॉर्ड को टाइट भी कर सकती है और लूज भी कर सकती है। व्हेन द वोकल कॉर्ड टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में होता है जब टाइट और थिन होता है तो हमारी आवाज एकदम पतली सी निकलती है। ठीक है, और जिसे अपन बिल्कुल पतली सी आवाज निकालते हैं ना, ऐसा कैसे हो रहा है, वैसा कैसे हो रहा है, इस तरीके की जो साउंड होगी वो कैसी होगी, थिन वॉइस होगी। जब क्या होगा, जब हमारा वोकल कॉर्ड क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है। ठीक है, टाइट एंड थिन हो रहा है। एंड द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे लूज एंड थिक। और जब ये डिफरेंट मसल्स क्या करती हैं, हमारे वोकल कॉर्ड को लूज कर देती हैं और थिक करती हैं। तो लेट अस हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन। जब हमारा वोकल कॉर्ड क्या है, डीप वॉइस देता है, जैसे बिल्कुल भारी आवाज, जैसे बहुत देर जब वोकल कॉर्ड लूज और थिक हो जाता है तो हमारा वोकल कॉर्ड बहुत हैवी आवाज को प्रोड्यूस करता है। जैसे कौन है, ये इस तरीके की जो आवाज है वो कौन करता है, वो कब निकलती है, जब हमारा वोकल कॉर्ड को हम लूज और थिक कर देती है मसल्स तब। क्लियर है? तो हमारा वोकल कॉर्ड जब टाइट होता है तो हमारी वॉइस जो है थिन या पतली आवाज निकलती है, और जब वोकल कॉर्ड लूज हो जाता है तो हमारी थोड़ी भारी या मोटी आवाज निकलती है। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा वोकल कॉर्ड कैसे फंक्शन करता है। वी डिस्कस इन दिस पॉइंट एज इन अ नेक्स्ट क्लास। I think we discuss all the point in today class. I hope all are clear. Thank you.